हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आर्यन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं HHQ टूल्स के बारे में। तो जैसा मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी है कि मैं बहुत ही जल्द आपको HHQ टूल्स की वीडियो लेके आऊँगा। किस तरीके से उसमें वर्क करना होता है, कैसे स्क्रिप्ट रन करना होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें देखना पड़ता है, उसका क्या पैरामीटर होता है, ये सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको बताते हैं HHQ टूल्स के बारे में। तो जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे कि ये HHQ टूल्स दिख रहा है, इसको अपन सिंपल तरीके से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, कितने फंक्शन रहते हैं, किस में किस तरीके का वर्क करना है। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं HHQ टूल्स अपना ओपन हो गया। ये है इसका होम स्क्रीन। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। स्टार्ट स्क्रिप्ट है, स्टार्ट स्क्रिप्ट सेटअप है, नेटवर्क मॉनिटर है, स्टार्ट शेड्यूल, न्यू स्क्रिप्ट, ओपन स्क्रिप्ट। सबका अपना अपना अलग अलग यूज़ है, सबका अलग अलग वर्क है। तो अभी अपन जितना वर्क है अभी केवल एक एक करके सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस तरीके में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सारी चीज़ अगर एक साथ जानेंगे तो, और माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा अपन एक एक चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम जैसे भी आपको दिखा रहे हैं कि स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। स्क्रिप्ट है अपने आपको दिख रहा होगा, मोबिलिटी की 3 स्क्रिप्ट हैं ऊपर, DL, UL और वोल्टी की, और स्टैटिक की स्क्रिप्ट है 4-5। सब अलग अलग से भी करना हो तो इसमें क्या है, स्टैटिक का क्या सीन रहता है। इसमें स्टैटिक जैसे जियो में अपन करते थे तो EPS और पिंग करते थे, यही चीज़ें करनी पड़ती। लेकिन इसमें स्टैटिक का चीज़ों की करनी पड़ती है, जैसे CSFB-MO है, CSFB-MT है ना, वोल्टी है, DL, AT-DT, पिंग है ना, अटैच डिटैच। AT-DT मतलब अटैच डिटैच है, पिंग है, UL है, रिजल है। काफ़ी सारी 10-11 तरह की स्टैटिक अपने को करना पड़ता है। हालांकि 3-4 स्क्रिप्ट में ही काम हो जाता है। तो इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे सबसे पहले तो अपन अगर साइड में जाते हैं, किसी भी साइड में जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से अपनी साइड अप है या डाउन है, उसकी क्या PCI है, ये सारी चीज़ें आपको पता करना है। साइड में स्वैप है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें अपन देखेंगे। उसके लिए अपन चलते हैं नेटवर्क मॉनिटर में 3rd नंबर पे। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद ओपन होके आ जाएगा। अब देखो, जैसे अभी VI का जो काम है, VI का 4G की जो टेस्टिंग चल रही है, तो वो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है बैंड 8। ठीक है, और L900 का वो बैंड 8 में चल रहा है। अब हालांकि मैं अभी जहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे बैंड 8 अभी साइट लॉक है, या कई सारे रीज़न है। बैंड 8 में जो 900 की अभी जो टेस्टिंग चल रही है उसको साइट को अनलॉक कराना पड़ता है। ठीक है, अनलॉक रहती हैं साइटें, ऐसे ही अनलॉक नहीं रहती हैं। जैसे जियो वगैरह में है तो जाओ बस कुछ भी करने लगो, ऐसा नहीं होता। इसको अनलॉक कराना पड़ता है। जब साइड में जाएंगे अपन तब अपने को वो अनलॉक ऊपर वाले करवा के ही देंगे, कोऑर्डिनेटर वगैरह करवा देंगे, नहीं तो अनलॉक कराना पड़ता है, ये लॉक रहती है। अब इसका क्या चीज़ सीन है, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि किस तरीके से बैंड देखना है, क्या कैसे है, तो हम उसके लिए डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, जैसे ग्रीन कलर का नीचे फोर्स लॉक दिख रहा ना, इसमें जाएंगे। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, RAT लॉक है, LTPCI लॉक है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अपन देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एडिट में LTE बैंड लॉक लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे। अब यहाँ से काफ़ी सारे बैंड है, सबकी 2G 3G, सबकी 4G की अलग अलग स्क्रिप्टें हैं। अब वो तो अपने को पहले से ही पता रहेगा है ना, कि 2G का करना है, 3G का करना है, 4G का करना है, तो उस हिसाब से अपने को बैंड यहाँ पे लॉक करना है, किस बैंड में क्या चीज़ें करना है वो अपने को पता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल जो मैं बताया बैंड 8 में चल रहा है, 925 मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, जो अभी VI की 4G की टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अपन लॉक कर लेंगे। जब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, ओके कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, बैंड 8। और बैंड 8 अभी नहीं हो पाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको बैंड 3 में ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे साइड में पहुँचे अपन तो देखेंगे कि जैसे किसी सेक्टर में हैं तो क्या PCI आ रही है, और दूसरे सेक्टर में क्या PCI आ रही है, तीसरे सेक्टर में क्या PCI आ रही है। इसके लिए हालांकि अगर अपन साइड के नीचे रहेंगे तो एक ही सेक्टर से देख सकते हैं। LTE सेल करके ऑप्शन है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें से LTE सेल में पता चल जाता है कि जैसे अभी अपन PCI जो सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे PCI 25 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइड के नीचे, हम तो साइड से काफ़ी दूर हैं इसीलिए भी नेबर की साइडें आ रही हैं, लेकिन अपनी PCI नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने को देख लेना है। जैसे 25 है, इसमें PCI भी
किस तरीके से चलती हैं। 4-4 का सीक्वेंस मतलब रहता है। जैसे 25 है, अल्फ़ा अगर होगा तो फिर बीटा 29 या 33 रहेगा, या तो फिर 25, 26, 27 इस तरीके से सीक्वेंस में चल रही हैं VI की PCI। बाकी जियो में तो हमने कई तरह की देखे हैं, हर तरीके से हो जाती है, उसमें कुछ चीज़ें फिक्स नहीं रहती हैं। तो ये हो गया, अपन LTE सेल के माध्यम से देख सकते हैं क्या क्या PCI है और अल्फ़ा किधर आ रहा है। जैसे 10 डिग्री में अल्फ़ा आ रहा है ना, तो 150 में बीटा आ रहा होगा, 300 में गामा आ रहा है। तो क्या इसी तरीके से आ रहा है सारी चीज़ें कि नहीं आ रहा है। स्वैप है, अगर स्वैप भी है तो किस तरीके का स्वैप है, सेक्टर स्वैप है या साइक्लिक स्वैप है, ये सारी चीज़ें अपने को देखना है, तभी फिर अच्छे तरीके से अपन वर्क कर पाएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं, ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सबका अपना अपना यूज़ है। अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें देखने के लिए सबका अपना अपना यूज़ है, लेकिन इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज हम इसका पैरामीटर के बारे में बात करते हैं कि जो सबसे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका नॉलेज होना चाहिए। इसी के माध्यम से ही अपन सारा कुछ ड्राइव के लिए, जैसे स्टैटिक भी करेंगे तो स्टैटिक में भी अपन क्या देखते हैं, सेक्टर के सामने जा कर के साइन आर अच्छा आ रहा हो, RSRP अच्छी आ रही हो, RSRQ अच्छा आ रहा हो, ये सारी वैल्यू अगर अच्छी आएंगी और फिर हम कुछ भी चीज़ें करेंगे, चाहे या तो मूवबिलिटी करेंगे या तो स्टैटिक करेंगे, तो फिर इन्हीं के माध्यम से सारा कुछ अच्छा अपना वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी अपन देख पा रहे हैं बैंड है, जो कि बैंड 8 होना चाहिए अभी जो प्रेजेंट में, लेकिन बैंड तो अपने हिसाब से 2 मिनट में लॉक हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंड अपने को अच्छे से लॉक कर लेना है। कहाँ से, ग्रीन कलर का जो नीचे फोर्स लॉक दिख रहा है वहाँ से लॉक करना है। और साइड को पता करने के लिए अपने को ERFCN पता होना चाहिए, इसका क्या ERFCN है। ठीक है, ERFCN के माध्यम से ही हम पता कर पाएंगे कि क्या 4G का क्या ERFCN है और बैंड 8 का जैसे 36, 26 अभी फ़िलहाल है। ठीक है, अभी तो ये बैंड 3 का दिख रहा है 1301, ERFCN आपको दिख रहा है ना 1301। तो इस माध्यम से हम, और PCI क्या है और इनका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें भी अपन जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो अपने को पता ही होना चाहिए। तो जैसे ERFCN का इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा एब्सोल्यूट रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल नंबर। ठीक है, ERFCN का अल्ट्रा एब्सोल्यूट रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल नंबर, ये होता है ERFCN का फुल फॉर्म। और जैसे PCI है तो PCI का भी फुल फॉर्म होता है फिजिकल सेल आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें अभी काफ़ी डिटेल में जाएंगे, जैसे PCI टोटल कितनी होती है, 504 के समथिंग टोटल PCI होती है, वो चीज़ें फिर चलो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं कि RSRP की कौन सी वैल्यू अच्छी रहती है, एक्सीलेंट में है, कौन सी वैल्यू मतलब पुअर में जाएगी, किस वैल्यू में अपन अगर ड्राइव करते हैं, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो RSRP जो है, RSRP का फुल फॉर्म होता है रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर। RSRP का फुल फॉर्म होता है रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर। RSRP की वैल्यू क्या होती है, -60 टू -76 तक, ये एक्सीलेंट वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो अगर 65 से 70 तक 80 तक एक्सीलेंट की वैल्यू आती है। अगर RSRP अपना इतना आ रहा है 65, 60 या 70, 72, 74, तो ये सब एक्सीलेंट में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे है 76 से लेके 86 तक वो गुड वैल्यू मानी जाती है, और -86 से 96 तक एवरेज में आती है। और फिर इससे ऊपर हालांकि अपना काम चलता है 100-110 तक, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें फिर बिगड़ने लगती हैं। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि RSRP की वैल्यू जो होनी चाहिए, अपन जब मोबिलिटी करते हैं या स्टैटिक करते हैं तब उस टाइम पे अपना RSRP बिल्कुल भी ख़राब ना हो। RSRP, RSRQ और साइन RSRQ का क्या फुल फॉर्म होता है और उसकी क्या टोटल लीगल वैल्यू रहती हैं, और उसमें से एक्सीलेंट क्या वैल्यू, उसको हम बता रहे हैं। RSRQ का फुल फॉर्म होता है रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड क्वालिटी। ठीक है, टोटल तो 30 मतलब वैल्यू रहती हैं dBm करके, इसको डेसिबल में मेज़र किया जाता है। तो इसको सबसे पहली बात अपन जान लेते हैं कि RSRQ मतलब कि -10 से जितना नीचे आएगा, -10 से जितना नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू उतनी अच्छी आएगी। जैसे 4, 5, 3, 2, 1, 6 ऐसा कुछ करके आएगा तो वो मतलब RSRQ अच्छा आ रहा है। हाँ, और इससे ऊपर अगर जाएगी -10 से -15 तक तो गुड है, फिर -15 से 20 तक एवरेज है, ऐसे करके फिर उसके बाद काम तो हो जाता है अपना 22-24 भी आएगा, लेकिन फिर वो थोड़ा सा उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मानी जाती है जितना कि अपन उस कंडीशन पे वर्क करेंगे तो सारा कुछ अच्छे से अपना पास हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद होता है साइन आर। साइन आर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिग्नल टू इंटरफेरेंस एंड नॉइस रेशियो, ये साइन आर का फुल फॉर्म होता है। और साइन आर की क्या वैल्यू रहती हैं? अब इसमें देखिए आर एस आर क्यू 10 से नीचे में अच्छा चल रहा था, वहीं पे साइन आर, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, इसको समझना। साइन आर 20 से ऊपर जितना आएगा उतना अच्छा माना जाता है। जैसे 26, 27, 28, 30 अगर ऐसा कुछ साइन आर आ रहा है तो मतलब एक्सीलेंट है ना। 20 20 से -20 से -30 तक जितना भी साइन आर आएगा वो एक्सीलेंट में आएगा। और फिर उससे नीचे जैसे है तो 20 से समथिंग 15 पकड़ लीजिए तो वो गुड में आएगा। फिर 15 से 10 या 7 तक बोल लीजिए तो वो एवरेज में आएगा। फिर उससे नीचे आएगा तो मतलब फिर साइन आर बहुत ही वीक जा रहा है, बहुत ही पुअर जा रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। अब साइन आर, आर एस आर पी हो गया, आर एस आर पी हो गया, साइन आर हो गया। अब इसके बाद है आर एस एस आई आर एस एस आई करके है। तो इसका क्या रहता है फुल फॉर्म? रेफरेंस सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ठीक है। इसकी भी वैल्यू होती है, इसकी टोटल वैल्यू होती है 0 to 85 -85, है ना। लेकिन ये उसी तरीके जैसे आर एस आर पी 96 तक ही अपन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 100-110 तक अपन ड्राइव करते हैं, उस कंडीशन में भी काफ़ी चीज़ें अच्छी आ जाती हैं। ऐसे इसमें भी रहता है तो 0 to 85 ही माइनस में, लेकिन ये भी 100-110 तक जाता है। लेकिन अगर 60 से मतलब 0 से 60 -0 to -60 तक अगर वैल्यू आ रही तो एक्सीलेंट में आता है। अगर ये आर एस एस आई इतना आ रहा है 50, 55 और 30, 20 ऐसे कुछ करके, तो फिर ये एक्सीलेंट में माना जाता है। और फिर इस कंडीशन में अपनी डाटा की स्पीड भी एकदम मस्त आती है ना। और -60 to -65 से -75 तक ये फिर गुड में आता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? आर एस एस आई, ठीक है। और फिर -75 to -85 एवरेज रहता है, और -85 to -95 पुअर में रहता है। बाकी काम अपना होता है 100-110 तक, उसी तरीके से मैंने पहले भी बताया है। तो ये चीज़ें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही अपन सारा कुछ सही कर सकते हैं। जैसे मोबिलिटी भी कर रहे हैं, आर एस आर पी जा रहा है अपना 125, 130 और अपन ड्राइव करे जा रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में अपने को पता है कि वैल्यू जब सारी चीज़ें अच्छी नहीं आएंगी तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो यही चीज़ें अपन देख करके सारा कुछ अच्छा अपन परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं साइड से। और इसके बाद है CQI करके है, CQI भी है, चैनल क्वालिटी इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। CQI का चैनल क्वालिटी इंडिकेटर 0 to 15 इसकी टोटल वैल्यू होती है, जो लीगल वैल्यू होती है 0 to 15 टोटल वैल्यू होती है। और -10 to -15 मतलब 10 से 15 तक अगर वैल्यू आ रही हैं तो वो एक्सीलेंट में माना जाता है। और फिर 10 से जितना मतलब नीचे आएगा 7 to 10 वो गुड में रहता है। फिर 3 to 7 वो एवरेज में रहता है। फिर 3 के नीचे जो आएगा तो फिर वो पुअर में चला जाता है। तो ये चीज़ें अपने को सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ पे और काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। LTE डाटा के साथ हम देख सकते हैं कि क्या स्पीड आ रही है, DL या UL अभी तो हालांकि कुछ नहीं है, अपन नेटवर्क मॉनिटर में आए हैं। ये सब चीज़ों का हल, जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सबका अलग अलग यूज़ है। इसके बारे में अपन फिर इनका क्या फुल फॉर्म होता है और क्या चीज़ें अपन यहाँ से देख सकते हैं, सबका अलग अलग यूज़। जैसे मैप आउटडोर है, इसके माध्यम से अगर अपन ड्राइव वगैरह करते हैं तो रूट देखने के लिए इसी के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। अभी डाटा स्पीड कम आ रही है शायद, तो मैप अभी नहीं खुल पा रहा है। और इसी तरीके से अपन आगे अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे DL की स्क्रिप्ट चलाना है, और अपने को DL की स्क्रिप्ट के साथ साथ क्या चीज़ें डाउनलोड में लगा देना है, कहाँ से, क्योंकि स्पीड अगर अच्छी लानी है तो DL में डाउनलोड वगैरह बैकअप में लगा देते हैं तो अच्छी स्पीड आने लगती है, UL में अपलोड लगा देते हैं तो अच्छी स्पीड आने लगती है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बस दोस्तों यहीं तक था, और ये था अपना पैरामीटर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।